तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। राष्ट्र संत कमल मुनि कमलेश द्वारा सर्कल जेल रतलाम में विचाराधीन बंदियों को ज्ञान के भव सागर से तार दिया। जेल में प्रवचन के दौरान राष्ट्र संत द्वारा सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि एक तरफ सरकार नशाबंदी की बात करती है तो दूसरी तरफ नशे के लिए लाइसेंस बांटती है। यह बंद होना चाहिए। राष्ट्र संत के द्वारा जेल में मानवाधिकार के हनन होने की बात कही। उनका कहना है कि 500 लोगों की क्षमता वाली जेल में 1500 बंदियों को रखा जा रहा है, जो कि गलत है। सरकार ने पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन इसके उत्पादन को नहीं रोक रही है। उनका कहना था कि किसी भी अपराध के संबंध में त्वरित न्याय मिलना चाहिए। 2-2 साल तक मामले लंबित रहने से व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूरे परिवार को अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है, तिरस्कारी का घूंट पीना पड़ रहा है। उनको जिंदगी नार की जीवन जीनी पड़ रही है। कम से कम दुनिया का न सोचो, अपने परिवार का तो सोचो, अपने गली मोहल्ले घर का तो सोचो। आप ये सोचे कि यदि आज उनकी आंखों में आंसू आते होंगे, उनका खाना जहर हो रहा होगा, उनका जीवन विराट बर्बाद हो रहा होगा। बाहर बैठे परिवार के जनों की आप कल्पना कीजिए, सोचिए, चिंतन कीजिए कि सबके घर में दिवाली आ रही होगी। आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक नशे का शिकार हो रहा है और 80% एक्सीडेंट, मर्डर, अपराध ये सब जो हो रहे हैं नशे से हो रहे हैं। तो मेरे को सरकार का कहना है कि एक तरफ तो नशाबंदी की बातें करती है, खुद शराब की लाइसेंस देती है। जब तक अपराध को रोकना है, चरित्र का निर्माण करना है, तो नशाबंदी को प्राथमिकता सरकार को देनी होगी। उसके बिना कितने कड़े कानून बना ले, अपराध को रोका नहीं जा सकता। और जेलों की आजकल जो दयनीय दशा है, जहाँ पे 500 कैदी रहने की जगह है, वहाँ 1500 2000 रखे जा रहे हैं। यानी मानवाधिकार इनके वंचित है, सुख सुविधा से पीड़ित है। तो एक हर जेल के अंदर नशा मुक्ति केंद्र बने और दूसरा इन्हें शिक्षा, चिकित्सा और मैंने कहा हर जेल में कंप्यूटर क्लास हो, ताकि हमारे इतने देश के युवा बैठे हुए हैं वो कंप्यूटर सीख लेंगे तो रोजगार पे आ जाएंगे। अच्छी जेल में सब पुस्तकालय हो, अच्छा साहित्य पढ़ेंगे तो अच्छा विचार आएगा। और हमने देश की 70 सेंट्रल जेलों में गौशालाएं चालू किए। जब गाय का दूध निकाले हैं तो कोरोना के वाइब्रेशन का बॉडी में संचार होता है, उनकी क्रूरता धुलती है, बछड़े को सहलाते हैं, प्रेम छलकता है। 40% कैदियों के विचार में परिवर्तन आ गया है। ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। मैं चाहूँगा देश की सभी ओपन जेलों में गौशालाएं चालू की जाए और हमारे दोहरे कानून से देश को मुक्ति दिलाए। एक तरफ पॉलीथीन उपयोग के प्रतिबंध है, उत्पादन पे क्यों नहीं? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। यानी आज देश को शीर्ष में बैठे लोगों को ये मनोरंजन के साधन, चरित्र निर्माण, संस्कार निर्माण और देश के उच्चतर बनाने चाहिए। और मेरा ये लक्ष्य है, आने वाले समय में हमारा हिंदुस्तान वापस विश्व गुरु बनेगा आध्यात्मिक ज्ञान के सहारे। गुरुदेव, आपने प्रवचन के दौरान एक बात भी कही है कि आधे लोग जो जेलों में बंद हैं वह निर्दोष है और पुलिस प्रक्रिया जो चलती है उसमें सवालिया निशान हाँ, है। तो आपको क्या लगता है? हमारा कानून बेरा अंधा गूंगा है और सामान्य व्यक्ति न्याय तक पहुंच ही नहीं पाता है। न कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है, न गरीब आदमी है कुछ। मैं तो जैसे वोट घर घर पे ले जाते हैं, घर बैठे लोगों को न्याय देना चाहिए और त्वरित न्याय देना चाहिए, सस्ता, सुलभ और सुंदर देना चाहिए। यदि आप 2 साल बाद, 5 साल बाद निर्दोष घोषित करते हैं, जो मानसिक यातना का शिकार हुआ उसकी पूर्ति कौन करेगा? तो मैं कहूँगा तेज इंडिया, सच की तस्वीर। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य अधिकारी एवं कर्मचारी महासंघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर बुधवार को एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन किया गया। उसके बाद संगठन द्वारा संरक्षक की उपस्थिति में नारेबाजी करते हुए सरकार को सबुद्धि देने के उद्देश्य से यज्ञ किया गया। अपनी मांगों के संबंध में सभी स्वास्थ्य कर्मचारी अस्पताल में काम बंद कर गेट पर पहुंचे और यहां पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सभी स्वास्थ्य कर्मचारी अपने 41 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 दिन पूर्व भी इनके द्वारा अस्पताल में प्रदर्शन करते हुए काले गुब्बारे उड़ाकर विरोध दर्ज कराया गया था। प्रदर्शन की इसी कड़ी में अब गुरुवार को इनके द्वारा अस्पताल परिसर में ही सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। आज जो यज्ञ रखा गया है, किस बात के लिए यज्ञ रखा गया? जैसा कि
सभी को विदित है, हमारा ये एक क्रमबद्ध एक आयोजन, एक क्रमबद्ध आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन के तहत आज का जो प्रोग्राम था वो शासन को ईश्वर सद्बुद्धि प्रदान करें एवं हमारी सारी मांगें जल्द पूर्ण हो और यह आंदोलन जो है अपने अगले पायदान पर न पहुँचे, ऐसी हमारी मंशा है कि जो हमारी सेवाएं हैं वो अति आवश्यक सेवाओं में आती है और इनमें अगर कहीं व्यवधान पड़ता है तो वो सीधा जनमानस से और उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हमारा जो ये है अमला है, हमारा स्वास्थ्य विभाग। और हम चाहते हैं कि इस सद्बुद्धि यज्ञ के द्वारा शासन और शासन के मुखिया श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब तक ये संदेश पहुँचे और ईश्वर उन्हें इस तरफ उनकी बुद्धि को सत मार्ग पर चला दे, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे और हम सबकी जो मांगे हैं वो पूर्ण हो जाए और जो आंदोलन है वो सफल हो। इसी के लिए हमने आज ये सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन इस अमरेश्वर महादेव मंदिर पर रतलाम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आयोजित किया है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। आमतौर पर लोगों को शिकायतें रहती हैं कि प्रशासनिक अधिकारी उनके गांव तक नहीं पहुंचते, जिसके चलते उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है। लेकिन इसके विपरीत रतलाम जिले के सैलाना विकास खंड में एक शिकायत के मामले में जांच के लिए कलेक्टर स्वयं एक ऐसे गांव पहुंच गए जहां उनकी कार भी नहीं जा सकती थी। ऐसे में रतलाम कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी एक ग्रामीण की बाइक पर सवार हुए और शिकायत सुनने के लिए गांव तक जा पहुंचे। रतलाम कलेक्टर का बाइक पर सवार होकर जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कलेक्टर को जमुनिया तालाब की शिकायत मिली थी, जिसकी जांच के लिए कलेक्टर तत्काल शासकीय अमले के साथ बाइक पर बैठकर ग्रामीणों के साथ मौका परीक्षण किया और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को तत्काल निराकरण के लिए निर्देश दिए। कलेक्टर द्वारा गांव में बन रही आंगनबाड़ी की जांच की गई और बच्चों को उपहार वितरित किए गए। कलेक्टर ने नामांकित बच्चों और उपस्थित बच्चों की संख्या के बारे में जानकारी ली। वहीं महिला बाल विकास अधिकारी को आंगनबाड़ी में रंग रोगन करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सूर्यवंशी ने स्थानीय स्कूल का भी औचक निरीक्षण किया तथा बच्चों से गणित विज्ञान के सवाल पूछे गए, जिस पर बच्चों द्वारा सही जवाब दिए गए। बच्चों के जवाब सुनकर कलेक्टर ने संतोष व्यक्त किया और सभी बच्चों को इनाम स्वरूप चॉकलेट वितरित की। कलेक्टर ने शासकीय राशन दुकान का निरीक्षण कर स्टॉक रजिस्टर का अवलोकन किया। उपस्थित ग्रामीणजनों से राशन वितरण की जानकारी ली। ग्रामीणजनों ने बताया कि समय पर खाद्यान्न सामग्री प्राप्त हो रही है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। शहर के समीपस्थ नामली में एक व्यक्ति को अनजान शख्स को घर की अलमारी का ताला ठीक कराने के लिए बुलाना महंगा पड़ गया। ताला ठीक करने के लिए आया व्यक्ति घर में हजारों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दे गया और पीड़ित को पता भी नहीं चला। बदमाश के जाने के बाद जब अलमारी को देखा तो उसमें रखे नकदी और आभूषण गायब थे। नामली थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार घटना की शिकायत नामली निवासी दीपक गहलोत ने की है। बदमाश करीब 1.5 किलो चांदी के आभूषण और 40,000 से अधिक की नकदी चुरा कर ले गए हैं। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उनके घर में रखी अलमारी का ताला खराब हो गया था, जिसे ठीक करने के लिए क्षेत्र से गुजर रहे फेरी वाले को रोककर उसे बुलाया था, लेकिन वह अलमारी में रखी नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण चोरी कर ले गया। चोरी की इस वारदात का खुलासा आरोपी युवक के जाने के बाद हुआ। पीड़ित द्वारा घटना के संबंध में थाने पहुंचकर अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस घटना के संबंध में पीड़ित द्वारा बताए गए हुलिये वाले व्यक्ति की तलाश में जुट गई है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम शहर में नेविगेशन बोर्ड लगाए जाने को लेकर नगर निगम के द्वारा केबल ऑपरेटर की केबल लाइन काट दी गई। लाइन काटने के चलते सुबह से लेकर दोपहर तक उनके साथ ही केबल ऑपरेटर भी परेशान होते रहे। केबल ऑपरेटरों ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि नगर निगम द्वारा बिना उन्हें सूचित किए लाइन काट दी गई, जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ है। शहर में बाहर से आने वाले वाहन चालकों की सुविधा को देखते हुए मुख्य मार्गों पर नेविगेशन बोर्ड लगाए जाने काम फिर शुरू हुआ है। बताया जा रहा है कि राम मंदिर क्षेत्र में बोर्ड लगाए जाने के लिए केबल ऑपरेटर की केबल लाइन बिना किसी पूर्व सूचना के काट दी गई, जिसके चलते उपभोक्ताओं के साथ साथ केबल ऑपरेटरों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। केबल काटने के बाद से ऑपरेटर दिन भर लाइन जोड़ने की मशक्कत करते नजर आए और साथ ही नगर निगम के हमले को कोसते रहे कि बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा इस तरह से उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे तेज इंडिया टीवी के साथ। नमस्कार। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।